हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज हमारे साथ है मनोज, हमारे रेगुलर बैच से, जिनका पीएचडी प्रोग्राम में सिलेक्शन हो गया है। धीरू भाई, आगे इंफॉर्मेशन शूट कुछ ऐसा है। मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा। मनोज जी ज़्यादा बेटर बताएंगे। तो पहले तो मनोज, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर सक्सेस। पहले उस इंस्टीट्यूट का नाम बताइए जहाँ पर पीएचडी प्रोग्राम में सिलेक्शन हुआ है। तो थैंक यू सबसे पहले आपके लिए सर। सर, इसका इंस्टीट्यूट का नाम है धीरू भाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, गांधीनगर में। गांधीनगर में। तो ये मेरे अ, ख्याल से देश के और भी कोना में होगा ये धीरू भाई इंस्टीट्यूट, जो DACIT जिसको बोलते हैं, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, DACIT। नहीं, अभी DAIICT, सीटी। हाँ। डबल आई है बीच में। सर डबल नहीं, आई, इसका अच्छा। भी एक ही कैंपस है, गुजरात में ही है जी, ओ, गांधीनगर में ही। वाह, वाह। हम्म। तो ये वहाँ पे, मतलब आप गए तो आपको कैसा रहा वहाँ पे जाना? पहले तो ढेर सारी आपको शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशन। आप बहुत मेहनत कर रहे थे। थैंक यू सर। और ऐसा, तो अभी जो वहाँ पता चला, आपको कैसे पता चला? मतलब वहाँ पे क्यों लगा आपको अप्लाई करना चाहिए? सर, पहले तो एक मेरा दोस्त वहाँ था, तो पहले वो कहीं से उसको पता चला था, एड आ गया था उस पे, कहीं सर्च कर रहा होगा तो ऐड आया हम्म, था उसके पास, तो उसको पता चल गया था। तो उसने अप्लाई हम्म, किया था पिछली बार में, तो उसका हो गया था। तो उसने मुझे भी बताया कि यहाँ कर लो, क्यों, मैं बहुत दिन से भी लगा हुआ इसी फील्ड में। तो फिर उसने मुझे जानकारी दी इस बारे में कि यहाँ पे अप्लाई करके देखो। तो फिर मैंने वहाँ की फैकल्टी वैकल्टी वो जानता भी था, चेक किया सब। तो हम्म, काफी अच्छे, एक सर हैं आईआईटी खड़गपुर से हैं, और एक सर हैं एनआईटी दुर्गापुर के हैं। ऐसे हम्म, काफी अच्छे अच्छे सर हैं वहाँ पे। जी। तो मैंने भी फैकल्टी चेक की तो अच्छा लगा, तो फिर मैंने हम्म, अप्लाई किया उसमें फिर। हम्म, एंट्रेंस एग्जाम उसका हुआ था 9 तारीख को, हम्म, नहीं 9 दिसंबर को। तो हम्म, और इवनिंग में रिजल्ट आया था। और हम्म, वहाँ जाओ तो रहने की व्यवस्था देते हैं वो लोग अपने हॉस्टल में, फ्री में हम्म, रहना उपलब्ध करवाते हैं। हम्म, हम्म, तो फिर 9 को सिर्फ शाम में, और 10 तारीख को इंटरव्यू था इसका सर। और इस 13 तारीख अच्छा। को रिजल्ट आ गया। हम्म। इंटरव्यू रिटर्न भी पहले हुआ? पहले तो आप लोग को नेट चाहिए था, वो हाँ। नेट का एग्जाम कुछ पास होना जरूरी था जिसके बेसिस पे आप नहीं अप्लाई नहीं नहीं, वो करते? वो उसके लिए नहीं है जरूर, उसके लिए होता अगर हम्म। नेट क्वालिफाई होता और या गेट हो तो एग्जामटेड कैटेगरी में रखते तो एंट्रेंस नहीं होता है। तो आप डायरेक्ट इंटरव्यू फेस करते हैं, डायरेक्ट इंटरव्यू फेस करते हैं, लेकिन आपने हाँ हाँ, सोचा कि तब नहीं डायरेक्ट चलो भैया, इंटरव्यू। रिटर्न के थ्रू से जाते हैं, रिटर्न भी पास करेंगे, इंटरव्यू भी हाँ पास करेंगे, और फिर बहुत बढ़िया। कैसा रहा हाँ, रिटर्न नहीं का सर, एक्सपीरियंस? रिटर्न तो अच्छा हुआ था सर, और ज्यादा ज्यादा टफ क्वेश्चन भी नहीं थे। अब वही जो नेट गेट के रहते हैं वही सब रहते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन। और जी, 4 जी। सेक्शन पूछता है उसमें, 20 क्वेश्चन होते हैं सर। हम्म। वाह, बहुत बढ़िया। तो और इंटरव्यू कैसा रहा था? इंटरव्यू काफी अच्छा रहा था सर। हाँ। आप, तो ऑफ कोर्स आपका तीन सिलेक्शन ही हो गया बच्चों का तो सिलेक्शन हुआ। अच्छा। ऑफ कोर्स तीन आपका ही बच्चों सिलेक्शन का हुआ है तो सिलेक्शन इंटरव्यू तो हुआ तो अच्छा। सर। हाँ, कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू कीजिए, क्या हो रहा है आप? हाँ। सर किसी कॉल आ रही थी, उसी का। अच्छा, अच्छा, हाँ, बताइए। हम्म, हाँ। सर, तीन ही बच्चों का सिलेक्शन वहां पे हुआ है सर, 3 कैंडिडेट का तो, और आए थे 7-8 लोग। इंटरव्यू में सिलेक्शन हुआ था 7-8 लोगों का। तो हम्म, 2 एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के भी थे बच्चे वहां पे। हम्म, हम्म। हाँ, तो वाह, एग्जेम्प्टेड कैटेगरी का एक ही का हुआ है, एक का नहीं हुआ गुड। तो तीन है। स्टूडेंट में टोटल 2 स्टूडेंट का हुआ कि 3 स्टूडेंट का, कितने लोगों का आपने बताया? तीन तीन को सिलेक्शन हुआ है, मैथ में। चलिए, एक आप भी हैं उसमें, बहुत बढ़िया, बहुत यस अच्छा। सर। गुड है। तो वहां पे जब आप जा रहे हैं तो बहुत अच्छे से मन लगा के काम कीजिए, बहुत अच्छा काम कीजिए। जब टीचर बता रहे हैं यस आपको सर। मनपसंद जो आपको चाहिए था वैसे ही टीचर वहां मिले हैं। तो यहाँ तो हो हाँ, गया टीचर बातचीत ये। अच्छे हैं। तो आप बताइए, आप कहाँ से हैं, कैसा पढ़ाई रहा, और यहाँ का पढ़ाई का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? यहाँ पे आप कब जुड़े थे, सर कैसा आपके रहा यहाँ तो ये? बहुत अच्छा, आपके यहाँ सर बहुत अच्छा रहा, आप सपोर्ट अच्छे से किए हैं, फाइनेंशियल भी किए हैं, और आपका जो पढ़ाने का तरीका है वो तो काफी अच्छा है सर, हम्म, पसंद भी आता है सब, हमको तो बहुत पसंद आया सर। कि आपको हम्म, बस बेसिक से तब बताते हैं, जैसे मैंने जहाँ से बीएससी किया है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी मेरा लगता है सर, हम्म, यूपी में। डिस्ट्रिक्ट हम्म, लखीमपुर खीरी है यूपी में। तो यहाँ जो बाईडीसी कॉलेज एक है लखीमपुर खीरी का, उसी से हम्म, मैंने बीएससी किया था। तो हम्म, वहाँ बीएससी में ऐसा बेसिक बेसिक से पढ़ाया नहीं गया, तो वो सब रटने वाला काम था कि रट लो बस पास हो जाओ बस, और इतने सब चलता था, तो वो सब मैथ नहीं सीख पाया था। फिर हम्म,
फिर मुझे एंट्रेंस एग्जाम दिया था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। हम्म। तो वहाँ एंट्रेंस के थ्रू मेरा एडमिशन हुआ एमएससी में। हम्म। तो वहां पर मैंने फिर बहुत कुछ सीखा है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के भी सर थे, एक अलजेब्रा पढ़ाते थे, एक ही सर, उनका बहुत अच्छा, वो देखने में बहुत अच्छे लगते थे। इम्प्रेशन की हम्म। हाँ कोई अच्छा टीचर है, प्रोफेसर है। उसको देख के हम लोग बहुत सारे इम्प्रेस हुए। तो मैंने अलजेब्रा उलजेब्रा अच्छा से वहाँ पढ़ना शुरू किया, सब कुछ किया, तो बहुत काफी सीखा वहां पे। और आखिर कोविड आ गया तो हम लोगों का और सिस्टम खराब हो गया थोड़ा सा। हम्म। कोविड आ गया था तो हम लोग फिर वहां से चले आए। फिर घर पे रहकर भी ऐसे पढ़ाई किया। तो हम्म। बेसिक मेरा क्लियर नहीं हो पा रहा था। फिर एक बार हम्म। एग्जाम दिया, 2 बार दिया नेट का। तो वही हम्म। बात, बेसिक जब क्लियर नहीं है तो नहीं हो पा रहा था। फिर हम्म। आपका वीडियो यूट्यूब पे सबके वीडियो भी चलते थे, आपका भी वीडियो आया। तो देखा, काफी अच्छा लगा आपका जो सोल्यूशन देते थे क्वेश्चन का, टीएफआईआर का हो या नेट का हो, गेट का। वो बहुत इजी वे में, और भी लोग देते हैं सोल्यूशन, बहुत वीडियो आते हैं, लेकिन आपका मुझे बहुत अच्छा लगा कि इजी वे में, और 2-3 तरीके हैं सोचने के भी बताते हैं कि ये क्या है ऐसा तरीका, आप ऐसा सोचिए, ये सब। तो मुझे अच्छा लगा वैसा, फिर मैंने आपसे बात भी की, कि ज्वाइन किया। आपने फाइनेंशियल भी सपोर्ट किया सर, मेरे पास उतना पैसा नहीं अरे, था तो आपने कहा पार्ट वाइज। अरे नहीं। तो उसका बहुत धन्यवाद आपका। धीरे धीरे मैंने कर लिया सब व्यवस्था सर। तो अब काफी अच्छा लग रहा है, महसूस कर रहा हूँ अच्छा, कि 2-4 साल से लगा हुआ था, लेकिन अब कहीं फाइनल सर हो गया सिलेक्शन। बहुत जरूरी बच्चा, बहुत बढ़िया। तुमने देखा होगा तुम्हारे बैच से या तुम्हारे आगे भी बैच से यहाँ से लोग बहुत अच्छे अच्छे जगह गए हैं ना, जैसे तुम बोलते हो बहुत हाँ अच्छे सर। अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में गए हैं। तुम्हारा जो सक्सेस है हाँ। वो उस लेवल का नहीं जो यहाँ से बच्चे गए हैं वहां तक। लेकिन मैं अगर हाँ तुम्हारी सर। सिचुएशन में आऊँ ना, मैं तुम्हारी सिचुएशन में आऊँ ना, कि आप कहाँ से आए हो, क्या आपका बैकग्राउंड है, ये सर। किस लेवल तक आप पहुंचे हो, वो काबिले तारीफ है। जैसा आप बता रहे हो, जहाँ से बीएससी की हो, लखीमपुर जो जगह है, कॉलेज है, जहाँ बता रहे हो कि बहुत ज्यादा एक माहौल नहीं है हायर एजुकेशन का, वहां से आप आते हो, फिर कॉलेज, फिर ये सारे माहौल, मतलब एक जब बीएससी में बेसिक बहुत अच्छा मजबूत नहीं बन पाता है ना, उसका हमको लगता है बोझ बहुत दूर तक उठाना पड़ता है। वो एमएससी में भी वो बोझ ये उठाइए, सर। वहां भी बहुत चीजें क्लियर नहीं होती। तो उस ये अनुसार से सर। जब मैं आपका ट्रेजेक्टरी, आपका ग्राफ देखता हूँ ना, तो मुझे बहुत प्राउड होता है कि नहीं, चलिए, आप इतना मेहनत किए, कंटिन्यूसली मेहनत किए, कहीं कुछ आपने दिमाग नहीं भटकाया, और फाइनली आपका आपको पीएचडी करना था और पीएचडी में आपका सिलेक्शन हो गया। पहली बात, हाँ फैमिली सर। का क्या रिएक्शन है, जो आपके माता पिता जो हैं वो लोग जब आपको देख रहे हैं, आपने बताया उनको कि आपका सिलेक्शन हुआ है? ये सर बताया। कि उन लोग का क्या रिएक्शन है? हाँ वो भी सर, काफी दिन से मैं घर का बड़ा भी हूँ, तो उनको भी उम्मीद थी कि कहीं कुछ हम्म। अच्छा हो जाए, तो सर खुश तो होंगे। बहुत बढ़िया। ठीक है। तो अब थोड़ा सा मनोज ये बताइए कि ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, जैसे कि आप जब कर रहे थे, जैसे यहाँ जुड़ने के पहले का जो आप बता रहे थे, नेट देते थे नहीं पास करते थे, या उस टाइम पे क्या स्ट्रैटेजी रहती अच्छा। थी, या किस वजह से फेल करते थे, या क्या तरीका होता था, थोड़ा उसके बारे में बताइए। कोई लोग पास के बारे में तो बातचीत होता है, जो फेल होता है उसके हाँ बारे सर। में, स्ट्रगल के बारे में बातचीत नहीं होता। थोड़ा वो स्ट्रगलिंग टाइम बताइए कि उसमें क्या चल रहा था दिमाग में, क्या लगता था कि खुद कर लेंगे या ऐसा करेंगे तो पास हो जाएंगे, या किस वजह से फेल कर रहे थे? सर खुद खुद वो ही लोग कर पाते हैं जिनका बेसिक बहुत अच्छे से मजबूत। हम्म। खुद खुद से होना सर बड़ी बात तो है नहीं, क्योंकि सर क्वेश्चन उस लेवल का, बीएससी लेवल का, थोड़ा सा एमएससी लेवल का रहता है। क्योंकि अगर बेसिक आपकी अच्छे से कमजोर है और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया अच्छे से, तो हो जाता है। अब से मेरा बेसिक नहीं, जिसका कमजोर है, बेसिक बहुत कमजोर है, पता ही नहीं है ग्रुप क्या है, क्या डेफिनेशन उसका है, अलजेब्रा में नहीं पता है कुछ भी, लीनियर अलजेब्रा का ट्रांसफॉर्मेशन और सेम मुझे नहीं पता था क्या होता है। मैट्रिक्स, पहली बात तो ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स कैसे बनता है मुझे यही नहीं पता था। मैंने बीएससी वैसे सब पास कर लिया, और एमएससी में मैट्रिक ट्रांसफॉर्म कुछ है ही नहीं वहाँ पे। वहाँ तो सब एडवांस लेवल चलता है। तो सब ये सब मुझे दिक्कत थी कि मैं मैट्रिक्स ही नहीं बना पाता था, और बच्चे बनाते थे तो मैं, बड़ा अफसोस होता था मुझे कि मुझे आता ही नहीं है कुछ। तो हम्म। इसी कारण हमें लग रहा मेरा नहीं हो पाता था वहाँ पे, कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते थे कि मैट्रिक्स पूछ दिया, अब मैं क्या ट्रांसफॉर्मेशन दिया है, मैट्रिक्स कैसे बनाऊं, मुझे पता ही नहीं, तो नहीं बना पाता था। बेसिस क्या होती है सब कुछ नहीं पता था। तो इसीलिए मुझे समस्या होती थी कुछ, कि बेसिक नहीं निकाल पाता हूँ। बेसिस पता है तो डायमेंशन नहीं कर पता चल पा रही कितना होगा, ये सारी चीज। तो वही चीज वहां तो रटने वाला था कि यार पे रट लो, वही क्वेश्चन आ गया है यार, बस टिक देना, बस पास हो गया बीएससी। लेकिन वहां पर ऐसा तो है नहीं, नेट में या गेट में। वहां तो थिंकिंग भी चाहिए, और क्वेश्चन सॉल्व की एबिलिटी भी होना चाहिए, कि क्वेश्चन कैसे करते हैं, सॉल्व करते हैं, और जल्दी कैसे करते हैं, ये सब। तो ये सब बैकग्राउंड रजिस्टर होना चाहिए।
गुड 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 गुड। तो वो जो आपका डिमेरिट था, वो जो आपका ड्रॉबैक्स था, उसमें यहाँ का पढ़ाई किस सेंस में आपको हेल्प किया? सर आपके यहाँ से जो बेसिक आपने मैट्रिक्स पढ़ाना शुरू किया तो बिल्कुल बेसिक से। ऐसा नहीं कि ये मैट्रिक्स होता है देख लेना किताब में छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं। बहुत लोग तो ऐसे कर देते कि ये मैट्रिक्स क्या डेफिनेशन पढ़ा होगा, छोड़ दो चलो बाद में कर लेना है सब। लेकिन आपने बिल्कुल मैट्रिक्स शुरू किया तो मैट्रिक्स पहले बताया कि ये है, ये ऐसा ऐसा होता है। फिर इसके टाइप्स बताए ये ऐसे से सब, फिर डिटेल एग्जाम्पल वगैरह सब कुछ वही सारा बेसिक जो होता है वही सब हेल्प किया। एग्जाम्पल्स बहुत सारे काउंटर एग्जाम्पल सब होते हैं सर, वही हेल्प करते हैं एग्जाम में। हम्म, तो वही सब बेसिक से बिल्कुल एकदम से बढ़िया बताया सर। तो मुझे अच्छा लगा और काफी अच्छा। अब तो तो खैर लीनियर जब अलजेब्रा में काफी अच्छा पता भी चल गया। इलाहाबाद आप गए, आपने एमएससी इलाहाबाद से करी, राइट? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। यस सर, यस सर। अच्छा, उसका भी नाम चेंज हुआ है, प्रयागराज यूनिवर्सिटी हुआ है कि अभी इलाहाबाद ही यूनिवर्सिटी है? नहीं नहीं, अबे वही यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ही है, और शहर का नाम खाली प्रयागराज चेंज हो गया, जैक्सन वगैरह है उसका नाम चेंज हुआ है। अच्छा अच्छा। तो वहां पे उस यूनिवर्सिटी का हम लोग बहुत नाम सुनते थे जब हम लोग पढ़ते थे उस समय भी, और अभी भी। यस सर। तो वहाँ आपके मैथमेटिकल थॉट में क्या चेंजेस आए, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने से कुछ चेंजेस आए, या कैसा लगा आपको वहाँ पे, और बीएससी के पढ़ाई में कितना नहीं, डिफरेंस लगा? वो बीएससी का और वहाँ तो सर बहुत ही फर्क रहा है, क्योंकि मैं जब गया वहाँ सर, यहाँ अपना खुद का वहाँ से बहुत सारे बच्चे जो मिलते थे वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए, सब अपने अपने कॉलेज के टॉपर होंगे, कोई केस भी, तो वहाँ सब बच्चे पढ़ते थे। तो कहते हैं खरबूजा खरबूजा देख रंग बदलता है, तो मैं भी पढ़ना शुरू किया। पहले मैं लाइब्रेरी नहीं जाता था कभी, फिर सब बच्चे जाने लगे तो मैं भी जाके देखा वहाँ इतना सारा किताब लगा हुआ है, तो और मोटिवेशन बढ़ा। और पीएचडी वाले जो सर वहाँ भैया लोग थे रिसर्च करते थे, तो उनसे कुछ पूछा, जानकारी लिया। तो इस टोपोलॉजी में बहुत दिक्कत होती थी कैसे पास किया जाए। हम्म तो कुछ लोग कहते थे नहीं रट के पास कर लो, कुछ लोग कहते समझ के। तो पहले मैं बहुत थोड़ा प्रैक्टिस किया, समझा, समझने को सर बोलते थे कि समझ में आएगा पढ़ो, समझ में आएगा पढ़ो, उनसे पूछने जाते केबिन में। तो ये कहते पढ़ो उसको दो तीन बार तब समझ में आएगा, डेफिनेशन पढ़ो, एग्जाम्पल पढ़ो। तो यही करते रहते थे। फिर समझ में आने लगी कुछ दिन बाद, जैसे दो तीन बार, चार बार, पांच बार पढ़ा, तीन चार बार तो एग्जाम में ही होता है वहां पे, तो सर हर सेमेस्टर में चार एग्जाम हो जाता है एक सेमेस्टर का। तो चार बार तो हम्म पढ़ना ही पड़ता है। हाँ, तो हम्म ऐसे किया तो थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि डेफिनेशन याद किया हर चीज का। तो थोड़ा थोड़ा हम्म बहुत अच्छे से समझ में आने लगा कि टोपोलॉजी। फिर एक ऐसा हुआ कि सर पढ़ने में अच्छा लगने लगा टोपोलॉजी ही। लेकिन तब तक हम्म। कोविड आ गया तो फिर हम लोगों का और समस्या हो गया। फिर घर पर आना पड़ गया हम लोग। तो वहां पे सर थोड़ा इम्पैक्ट पड़ गया कोविड का। तो नहीं, काफी ऑनलाइन इम्प्रूव हुआ क्लास था तो वहां पे हमारा। कोविड के भी दौरान आप ऑनलाइन क्लास करते थे, और यहाँ पे भी तो ऑनलाइन क्लास हाँ, चला। क्या अंतर लगा हाँ कॉलेज के ऑनलाइन क्लास ऑनलाइन, चला। यहाँ के ऑनलाइन में? कॉलेज का सर ऑनलाइन क्लास तो ऐसे होता था कि नोट्स दिखा रहे थे ऊपर, से स्क्रीन पे प्रेजेंट कर दिया, और डेफिनेशन को पढ़ते जा रहे हैं, ये ऐसा 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 बस। आपका आपका सर एक आप सेकेंड, बोर्ड पे पढ़ाते थे। ये सर। आपका बोलने का स्टाइल बहुत यूनिक है। मुझे लग रहा है मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, कंटिन्यू 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 मनोज, हाँ तो बहुत वही अच्छा लग सर। रहा है, बोलो। कैसे कैसे पढ़ाते थे? कैसे कॉलेज में वो सर बोर्ड? हाँ नहीं, वहां सर पहली बार था तो बोर्ड वोर्ड तो होता ही नहीं था सर, तो उसमें यही हाँ गूगल मीट का ऑप्शन जो आया तो उसमें स्क्रीन प्रेजेंट करने का ऑप्शन होता था खाली। तो हाँ। स्क्रीन को प्रेजेंट करते थे और सर डेफिनेशन का हम नाम लिया, पढ़ता पढ़ते थे उसको डेफिनेशन को, और बस हम्म ऐसे बोल देते कि ऐसे ऐसे होता था बस। हम्म उसको सुनो खाली और फिर बाद में अपना नोट्स बना लो। हम्म। कि बस यही सब होता था। बोर्ड वगैरह तो था ही नहीं उसमें, नया नया सब शुरू हुआ था, ना सर को पढ़ाने का एक्सपीरियंस होता था ना हम लोगों को पढ़ने का एक्सपीरियंस था। दोनों तरफ समस्या थी। और आप सबसे पढ़ाते तो आप सर बोर्ड पे पढ़ा रहे थे एकदम से, जैसे बस दूर ही बैठे थे लेकिन आप तो दिख रहे थे सामने से, बोर्ड पे लिख रहे थे जैसे आप क्लास में पढ़ाई होती है वैसे होता था। हम्म हम्म बस हम्म। थोड़ा दूर दूर ही था, बस इतना ही अंतर था। मुझे लगता है ना, आप जिस ग्रुप के दोस्त होंगे ना, वो ग्रुप बहुत खुश रहता होगा आपसे, कि भैया मनोज आ गया, मनोज आ गया। आप, हमको लगता है बहुत लोगों को साथ साथ इंटरटेन भी करते होंगे कि हाँ भाई, पढ़ते पढ़ते कोई यस सर। बोर हो गया, चलो बीच में जोक ले ले। आपके जैसे दोस्त का होना बहुत जरूरी है, मुझे लगता है। कीप इट अप मनोज, बहुत बढ़िया, बहुत दिल खुशा, मतलब दिल मिजाज आदमी हैं आप, पूरा बिंदास बोलते हैं। कोई फिल्टर नहीं आपके अंदर, एकदम जो है सो एकदम बोल रहे हैं। बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सुन के। अब आगे थैंक क्या यू है सर। मतलब?
अब आप जब अपना पीछे मुड़ के देखते हैं सारा बैकग्राउंड, आप कैसे क्या पढ़ के कैसे यस आगे सर। बढ़ रहे हैं, आगे और बढ़ेंगे लाइफ यस में, सर। क्या लगता है यस एक सर। स्टूडेंट जो आपकी तरह के सिचुएशंस में है या आपसे भी थोड़ा बहुत सिचुएशंस में हो, या हाँ। इंटरव्यू दे रहा है नहीं कर पा रहा है, तो उनके लिए आपका आपका क्या यस सर। सजेशन है, क्या मैसेज है आपका? सजेशन सर यही है कि जैसे मैंने 2021 से 22 मेरा कंप्लीट हुआ है, कोविड 19 हम्म। से 4 साल में लगातार लगा रहा हूँ यही फील्ड में। हम्म। तो यही है कि सर कंटिन्यूटी बनाए रखें, अगर इसी फील्ड में रहना है तो हम्म। सर कंटिन्यूटी तो बहुत जरूरी है, कि लगे रहें। एक दिन तो होगा होगा, एक दिन में तो नहीं होगा सर, लेकिन किसी दिन तो हो ही जाएगा। अगर ये छोड़ते नहीं फील्ड को तब, और मेहनत से, ये नहीं कि खाली पढ़ रहे हैं, एग्जाम आया तो 1 महीने पढ़ लिया, फिर 4 महीने बंद कर दिया, इसमें नहीं सर होता है। किसको पढ़ना है तो भले 1-2 घंटे पढ़ो दिन में, समय नहीं मिल पा रहा है। मैं भी स्कूल में पढ़ाने लगा था, बीच में कोविड 19 था, छोटे बच्चों को ही 10th तक, फिर भी इस फील्ड में आ गया। बस छोड़ना नहीं उसको सर, करते रहना है, 2-4 घंटे, जितना घंटे टाइम मिले तो करते रहना। चलो तो ये बहुत फिर। बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। तुम मनोज बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनोगे। देखो जैसे तुम भी जान रहे हो, यहाँ से निकले हैं, यहाँ से बहुत सारे बच्चे सब अच्छे अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में गए, बट तुम्हारा जो यस सर। ट्रेजेक्ट्री है ना, तुम्हारे जो मतलब क्या बोले, जो एक जैसे फॉर एग्जांपल मेरा बहुत अच्छा बेसिक नहीं है फॉर एग्जांपल, अब मैं सीखना चाहता हूँ, मैं यस लाइफ सर। में कुछ करना चाहता हूँ, तो मेरे लिए तुम ही यस बनोगे सर। कि नहीं भैया, मनोज भैया जैसा मेरे को भी कुछ करना है, ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है। तो मुझे लगता है कि तुम्हारी बातचीत चीतों से बहुत लोगों का मोटिवेशन जगेगा और अच्छा लगेगा। और जो यस बीएससी में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या तुम्हारा मैसेज है? और जो बीएससी में एकदम रॉ मटेरियल है, एकदम मिट्टी, भुरभुरा मिट्टी, जिसको जिस शेप में ढाला जाए उस शेप में उठल जाएंगे, उनके लिए क्या मैसेज है जो कहीं ना कहीं मैथ में बहुत इंटरेस्टेड है? सर, उनके लिए मैसेज ये है, सबसे पहले जैसे हम लोगों को शुरुआत में था कि ये ऑनलाइन सब चीजें नहीं हुआ करती थी, तो हम लोग को पता नहीं होता था कि मुझे किस फील्ड में जाना है, किस में नहीं जाना। जैसे मुझे ये एमएससी की बात पता चला कि यार नेट भी कोई एग्जाम होता है, तो फिर नेट के लिए लगा जाए। मुझे भी एमएससी में पता चला, बीएससी में 1-2 बार सुना, लेकिन वो उसमें इंटरेस्ट ही नहीं, वहाँ किसी को बताने वाला नहीं था बीएससी में, तो मुझे पता नहीं चल पाया। लेकिन एमएससी में काफी लोग थे, वहाँ सारे लोग लगभग नेट की तैयारी करना चाहते थे, एमएससी जो कर रहे थे, तो वहां जाके मुझे अच्छे से पता चला। तो ऐसे अब तो है, बीएससी में है या कोई इंटर में है, वो भी जानता है नेट क्या होता है, नहीं जानता है तो एक बार सर्च किया तो सब कुछ पता चल जाएगा। तो अपना फील्ड पहले चूज कर लेना चाहिए कि कहाँ जाना है, कैसे नहीं। फिर उसमें मेहनत से लगना है कि बेसिक एग्जाम देखा, क्वेश्चन पेपर देखो उसका क्या पूछा जा रहा है, क्या सिलेबस है। अगर उसी फील्ड में रहना है तो उसी क्वेश्चन पेपर देखे, फिर उसी का बेसिक पे पहले फोकस किया। मेन चीज है बेसिक। अगर बेसिक आपको अच्छे से आ गया तो एडवांस आराम से सीख जाओगे जल्दी से, इसमें दिक्कत नहीं हो पाएगा फिर। अगर बेसिक नहीं आता तो एडवांस का कोई थ्योरम पढ़ोगे तो बेसिक तो थोड़ा सा यूज होगा, वो वहां पे लिखा नहीं होगा, फिर आप में फंस जाता था वही चीज कि एडवांस थ्योरम लिखी है और बेसिक का उसमें थोड़ा सा प्रूफ में यूज आया। अब मुझे पता ही नहीं चला ये आगे ये लाइन कहाँ से आ गई, क्योंकि मुझे वो पता नहीं थी बीएससी में। फिर मुझे दूसरे से पूछना पड़ता था तो मुझे पता चलता। मैं बीएससी एमएससी में पूछा खूब हूँ, जो दोस्त थे हमारे जिनको पता रहता था, मैं उनसे पूछा खूब हूँ कि ये चीज बता दीजिए, ये नहीं आता। असल में मेरा एक बात तो, मुझे ग्रुप एलिमेंट का आर्डर नहीं निकालना पता था, सबसे पहली बात तो ये। तो बच्चे सोचते भी थे मेरे बारे में, यार ये बेसिक पास कर पाएगा कि नहीं मुझसे कर पाएगा, ऐसा भी सोचे। लेकिन मैंने फिर मेहनत किया तो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर अच्छा निकला। सब लोगों के बराबर मेरे नंबर आए, मेरे ग्रुप में जितने बच्चे थे उनके बराबर ही मेरा भी आया। हम्म। तो वो लोग शक कर गए कि इसको तो इतना नहीं पता था, लेकिन कैसे इसे पास कर कैसे गया? पता हो गया। अभी अभी मुझे हाँ। लगता है उन लोगों को हार्ट अटैक आ गया होगा आपका पीएचडी का रिजल्ट सुन। मनोज तुम बहुत इंटरेस्टिंग आदमी हो यार, बहुत इंटरेस्टिंग हो। एनीवे आई एम वेरी हैप्पी, वेरी प्राउड फॉर यू बेटा, तुम बहुत अच्छा सर। किया, बहुत बढ़िया किया। और बस माँ बाप का ध्यान रखना है ना, बहुत तकलीफ से तुम्हें उन लोगों यस ने सर। पढ़ाया है, उनका ध्यान रखना आगे। यस हम सर। हम लोग तो हैं ही साथ में, कोई जब जरूरत होगा तो बहुत अच्छा तुमने गाइडेंस किया बीएससी के बच्चों को कि आजकल सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, आपके अंदर वो आप यस सोचिए सर। आपको क्या बनना है, ऑनलाइन सर्च मारिए, सब सब कुछ। इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। और आप लोग के टाइम में सच में यस उस सर। टाइम पे उतना एक गांव के सुदूर बच्चों के पास मोबाइल भी मेरे ख्याल से कोविड के पहले उतना नहीं होता था, तो नहीं डिस्कशन तो होता बात था। ही छोड़ दीजिए। तो आजकल कोविड के बाद लगता है इतना 180 डिग्री एकदम चेंज हो गया है सबको सिचुएशन, सबके पास मोबाइल है, सब तो अब बच्चा लोग मोबाइल चलाता है। तो मेरे ख्याल से अब वो यस तो सर। इन्फॉर्मेशन रहा नहीं कि आपको नहीं आता है। बहुत प्राउड, बहुत अच्छा लगा। और फाइनली मनोज,
कैसा रहा यहाँ पर सब पढ़ के? एक साल आप पढ़े, कैसा रहा यहाँ पर? सब मन खुश, कैसा रहा सब सर कुछ? वहाँ पढ़ा तो बहुत अच्छा लगा मुझे पढ़ के, कि जो मुझे समस्याएं थी मेरे अंदर की मैथ को लेकर के, कि ये नहीं आता वो नहीं आता, लेकिन एकदम से बेसिक नोट बन गया मेरा। उसको पढ़ते हैं दोबारा तिबारा जब भी, तो बहुत अच्छे सब समझ में आता है कि यार, सोचता हूँ कि पहले ये नहीं पता था मुझे कितना आसान होता है। जब कब पढ़ा आप नहीं था जुड़े तो थे नहीं पता मनोज? था, लेकिन अब। यहाँ पे कब जुड़े थे आप? सर मेरा जुलाई में जुड़ा था, बैच 23 में, 2023। हम्म, चलिए ठीक। होपफुली एक साल में हो गया आपका बढ़िया से, और मेहनत कीजिए और ग्रोथ होगा। अब जो यस जर्नी सर। स्टार्ट होगा वो दूसरा जर्नी स्टार्ट होगा, ठीक है? ओके। यस सर। बढ़िया यस से सर। पढ़िए। ठीक है मनोज, थैंक यू गिविंग टाइम। बाकी जो स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं, होपफुली आप इनसे सीखे होंगे। जरूर सीखिए, बहुत यस सर। अच्छे इंटरेस्टिंग मनोज जी हैं। बड़ा स्ट्रगल सहा इन्होंने लाइफ में हर टाइप का। वो तो हम नहीं बताएंगे, इन्होंने पार्सली बता ही यस सर। दिया था, बट बहुत स्ट्रगल सुन इन्होंने देखा है अपनी जिंदगी में। तो आप लोग भी अगर स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, जैसा इन्होंने बोला, उम्मीद नहीं छोड़ना है और कॉन्स्टेंटली हार्डवर्क करते रहना है। अगर मैथ आपको अच्छा लगता है तो, नहीं तो जो अच्छा लगता है वो कीजिए, सही दिशा में, है ना? यस सर। बाकी मिलते हैं फिर। यस सर। नहीं जी, ठीक है मनोज, टेक केयर। बाकी स्टूडेंट्स, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट यस। वीडियोस में, चलिए।